तू ले जा भाई, यहाँ पर आके। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के नगला पेमा इलाके में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव उसके घर के कमरे में मिला। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सिर पर भारी वस्तु से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मृतका की पहचान 35 वर्षीय उजमा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उजमा का करीब 3 महीने पहले फरहान नाम के युवक से निकाह हुआ था। फरहान के पिता अकबर अली उर्फ बब्बू ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा उनके रेस्टोरेंट पर काम करता था। रविवार रात वह पेट दर्द के बाद कहकर जल्दी घर चला गया था। इसके बाद सोमवार को वह काम पर नहीं आया। कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। मंगलवार सुबह जब पिता बेटे के घर पहुंचे तो बाहर से ताला लगा हुआ था। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से झांकने पर कमरे में एक शव दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। पुलिस ने ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। कमरे में फर्श पर उजमा का शव पड़ा था। कमरे में चारों ओर खून फैला हुआ था। पुलिस को मौके से खून लगी एक ईंट भी मिली, जिसे जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि महिला के सिर पर ईंट से कई बार वार किया गया था। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। घर में फरहान मौजूद नहीं था। उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से फरहान लापता है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना रात के समय हुई होगी। रसोई में दूध उबला हुआ रखा था, वहीं रोटी और सब्जी भी बनी हुई मिली। इससे पुलिस को आशंका है कि खाना खाने से पहले ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि उजमा अपनी स्कूटी लेकर आगरा आई थी, लेकिन घटना के बाद वह स्कूटी घर में नहीं मिली। पुलिस को शक है कि आरोपी उसी स्कूटी से मौके से फरार हो सकता है। हालांकि इसकी भी जांच की जा रही है। मृतका के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उजमा पहले से विवाहित थी। उनके पहले पति की 4 साल पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उनके 2 बच्चे हैं जो फिलहाल झांसी में अपने नाना के पास रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार रिश्ता एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से तय हुआ था। करीब 7 महीने पहले उजमा और फरहान की बातचीत शुरू हुई और बाद में 20 अप्रैल को दोनों का निकाह हुआ। परिजनों का यह भी आरोप है कि निकाह के बाद उजमा को प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले उजमा ने संदेश भेजकर मारपीट की बात कही थी और अपने मायके ले जाने की गुहार लगाई थी। परिजन अगले सप्ताह आने की बात कह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस फरार पति फरहान की तलाश में जुटी हुई है। आज सुबह यूपी 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ताजगंज के मोहल्ला अहमद बुखारी में एक बंद मकान है जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ है, उसमें एक शव पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर तत्काल एसीपी ताज सुरक्षा और इंस्पेक्टर ताजगंज के द्वारा जो है फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ताला खुलवा करके देखा गया तो अंदर एक महिला का शव मिला, जिसके सर पे चोट के निशान हैं। महिला का पति फरार है। महिला के पति का नाम फरहान है और उक्त महिला से फरहान के द्वारा प्रेम विवाह किया गया था। महिला झांसी की निवासी है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु मोर्चरी भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया लगता है फरहान ने ही हत्या करके उसके बाद फरार हो गया। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया था, इस पर अंतिम रूप से कुछ कहना उचित नहीं होगा। फरहान ने दूसरी शादी की? हाँ, ये फरहान की दूसरी शादी है। बेटा कब से यहाँ पे रह रहा है, क्या है? वही इसमें मैसेज है जब से रह रहा वो, उसके 15-20 दिन से बाद से। मैं आता भी नहीं था, मैं क्या नाम है यहाँ पर आता नहीं हूँ, कभी कभी आ ही नहीं यहाँ पर। जब से वो रहने आया यहाँ पर आए नहीं। वैसे मैं दरगाह पे आता रहता था। अब पहले शादी हो गई थी, 2 बेटे वो मेरे पास रहते हैं। ये लाना भी चालू कर दिया था। इसकी माँ की ब्लड कैंसर है। माँ इसकी बोली भाई मुझसे होता नहीं है, तू अपने बच्चों को ले जा, तूने शादी कर ली अपनी मर्जी से। हाँ, दूसरी शादी करके लाए झांसी से। हम पत्नी मालूम नहीं, यहीं पर ही रह रहे थे दोनों। अभी ये 4-5 दिन पहले गया था अपनी पत्नी को लेने, लेके आया झांसी से जी। हाँ, बच्चे की मुझे नहीं मालूम है, सिर्फ कह के गया था मैं आ रहा हूँ 4-5 दिन लगेंगे मुझे। वहाँ से जब उसके बाद दुकान पे आऊँगा, दुकान को पहुँचा बृहस्पतिवार को दोपहर को। फिर दोपहर के बाद में
इनने बृहस्पति को करा, शुक्र को करा, शनिचर को करा, संडे को करा काम। संडे को दोपहर को पहुंचा ये, सोमवार को कल पहुंचा नहीं है ये। पत्नी कहाँ चली गई इसकी? पत्नी इसी के संग है, मुझे नहीं मालूम है सर, वाकई नहीं मालूम है। मैं तो आते नहीं हूँ, आप बस्ती वालों से पूछ लो, मैं आते ही नहीं हूँ। कहाँ की पत्नी है? पत्नी झांसी की है सर, इसका मैं मैसेज है, जब शादी करी है अपनी मर्जी से, कौन नहीं उठा रही? फोन नहीं उठा रही है, उसमें जा रहा है, क्या नाम है, बिजी में। आप करके देख लीजिए, मेरा नंबर ये रहा, उसका नंबर मेरे पास मोबाइल है। क्या लगता है कि बेटी की हत्या कर दी है? अब मैंने देखे, मैं साहब अंदर जब तक नहीं घुसेगा, लगता क्या है आपको? मैं तो कोई साजिश दिख रही है मेरे संग में, अच्छा, कोई साजिश दिख रही है बड़ी। पत्नी ने की है? ये पता नहीं साहब, अंदर जाके पता पड़ेगा कि पत्नी ने की है कि किसने की है। पत्नी तो है नहीं। पत्नी क्या नाम है, वो लेके आया है, बृहस्पतिवार को ले आया है यहाँ पर, बृहस्पतिवार को मेरे पास शाम को काम पे पहुँचा वो। ऐसा नहीं पत्नी ने हत्या कर दी? अब मैं साहब बिना देखे कैसे कह सकता हूँ। अब उन्होंने लव मैरिज करा तो इसमें तो कुछ ना कुछ मोहब्बत तो होगी।